हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक इनसाइड मैंशन। जैसा कि कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था, मार्केट अगर का सेंटीमेंट बहुत ही पॉजिटिव था क्योंकि एक बहुत अच्छी क्लोजिंग हमें यहाँ पे मिली हुई थी। लेकिन मार्केट आज गैप डाउन खुलती है एंड ऊपर जाने का बहुत प्रयास करती है, लेकिन लास्ट में एक नेगेटिव कैंडल में क्लोज होती है। और एक ये इनसाइड कैंडल भी आप ध्यान रखना, ये इनसाइड कैंडल जब भी बनती है तो इसका जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है तो बहुत फास्ट होता है। पीछे के दिनों में आप यहाँ देख सकते हो, अगर इसका ये हाई और लो मार्क करें और इसका हाई और लो मार्क, तो यहाँ पे मोमेंटम बहुत फास्ट हुआ था। तभी यहाँ पे पॉसिबिलिटी वेरी है कि मोमेंटम बहुत फास्ट होगा। अगर नीचे के साइड में अगर आता है तो आपको कम से कम 600 पॉइंट यानी कि 38,000 के आसपास, 38,100 के आसपास का लेवल कल दिख सकता है, अगर कल कल गप डाउन अगर खुलती है बाजार मार्केट, क्योंकि नेगेटिव में बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेंटीमेंट मार्केट बंद हुई है। तो चांसेस वेरी है कि नीचे और ऊपर दोनों जा सकते हैं। अगर ऊपर खुलती है तो फिर 40,000 के लेवल को टेस्ट करने की कोशिश करेगी, और नीचे खुलती है तो फिर 7,500 का लेवल पेंडिंग है जहाँ तक मार्केट आ सकती है। तो बाजार को हमें इस तरीके से समझना पड़ेगा। तो कल के लिए हमें बहुत न्यूट्रल होकर बहुत ध्यान से काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो ये एक कैंडल बनती है ना, ये बहुत खतरनाक पैटर्न होता है। और जब भी इसका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है, मार्केट बहुत अब मूवमेंट करती है, अप या डाउन मूवमेंट करती है। तो ये ध्यान रखना, इनसाइड कैंडल जब भी बनती है मार्केट में एक बहुत बढ़िया मोमेंटम आपको देखने को मिलता है। तो एटलीस्ट कल हम लोग एक इस कैंडल के बराबर की लेंथ का ही टारगेट प्लान करेंगे, नीचे अप ऊपर साइड में दोनों दोनों ही पॉसिबिलिटी वेरी है कि ये दोनों तरफ से ही मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। ऊपर जब तक 39,238 के ऊपर जब निकलेगा ना बाजार, फिर आपको एक बहुत बढ़िया मोमेंटम मिलेगा। लेकिन कल अगर 38,800 के ऊपर भी बाजार निकलता है तो आपको एक बढ़िया मोमेंटम देखने को मिलेगा। जो पहला टारगेट 39,238, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट 40,000 के आसपास का आपको देखने को मिलेगा। लेकिन पॉसिबिलिटी यार वेरी है कि कल थोड़ा सा गैप डाउन खोलने की उम्मीद है, क्योंकि सारे ग्लोबल सेंटीमेंट नेगेटिव हैं। तो जैसे कल पॉजिटिव दिख रहा था, लेकिन फिर भी ये उम्मीद थी कल मार्केट पॉजिटिव खुलेगी, लेकिन आज थोड़ा सा स्टॉप लॉस गया, मेरा भी स्टॉप लॉस गया है। तो हम इस तरीके की जो प्लान करते हैं, कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस पार्ट ऑफ द गेम है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं डालोगे तो ट्रेड नहीं कर पाओगे, आपका पैसा खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी। तो इस तरीके से चीज़ें, तो आज मार्केट में कितनी वोल्टिलिटी, मार्केट नीचे आई लेकिन नीचे बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मार्केट नीचे आई फिर अगेन ऊपर गई, यानी कि ये इतना बड़ा बड़ा मोमेंटम 200-300 पॉइंट का होता है। फिर मार्केट नीचे आती है, फिर मार्केट 200-300-400 पॉइंट का मोमेंटम ऊपर की तरफ करती है, फिर मार्केट नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है। देखो कितना वोल्टिलिटी वाला एरिया। फिर लास्ट में बायर्स डिफीट होते हैं और मार्केट सेलर्स को नीचे लेके आते हैं। 3 कैंडल के अंदर मोमेंटम 400-500 पॉइंट का नेगेटिव मोमेंटम था। 3 कैंडल के अंदर 400-500 पॉइंट मार्केट टूटी है। तो आप ये पॉइंट ध्यान रखो। देखो अगर ये एक कैंडल और ये 2 कैंडल को हटा दिया जाए, मार्केट आज कंप्लीट पूरे एक ही दिन एक ही रेंज में रही है। तो अब इसका ब्रेकडाउन भी हो गया, तो इट मीन्स कल के दिन में पॉसिबिलिटी वेरी हाई कि हमें एक अच्छा टारगेट देखने को मिलेगा डाउन साइड की तरफ। और अगर इसके ऊपर निकलती है 39,000 के ऊपर निकलती, फिर एक बार पहला टारगेट 39,238 के आसपास, और फिर सेकंड टारगेट वही 40,000 के आसपास के लिए हम लोग प्लान करेंगे। एक बड़ा टारगेट निकलेगा, इस रेंज के बाहर निकलेगी तो एक बड़ा टारगेट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये रेंज भी 300-400 पॉइंट के आसपास है। 39,000 से 38,800 यानी कि 200 पॉइंट के रेंज है, यानी कि 400 पॉइंट का कम से कम टारगेट अप और डाउन साइड तरफ हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो ये तो है निफ्टी के एनालिसिस। देखो छोटे छोटे ट्रेड्स आपको मिले होंगे यहाँ पे, नो डाउट, लेकिन आपका स्टॉप लॉस भी कहीं ना कहीं गया होगा। देखो यहाँ पे एक छोटी सी रेंज बनती है, जब जितने शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाओगे उतने आपको ट्रेड मिलेंगे। मल्टीपल ट्रेड, मल्टीपल एसल, ये दोनों चीज़ें होती हैं। देखो यहाँ पे गया, लेकिन यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट मिलता है, तो यहाँ पे आपका एक स्टॉप लॉस गया। ठीक है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो फेक ब्रेकआउट फेक हुआ था, आपको एक एक स्टॉप लॉस गया, लेकिन अगेन जब यहाँ पे आया तो फिर ये देखो कितना बढ़िया टारगेट दिया है। तो ये देखो, ये ट्रेड में बैठने का नतीजा होता है। एक स्टॉप लॉस अगर नहीं दोगे, आप यहीं बैठे हो सारी पूंजी गायब कर दोगे, लेकिन यहाँ अगेन ये नीचे आता है, आपको एक बढ़िया टारगेट देके जाता है। तो ये होता है ट्रेड में बैठने का नतीजा। आपको ट्रेड में वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे कितनी ज़्यादा वोल्टिलिटी थी, नीचे आती मार्केट ऊपर जाती, देखो यहाँ पे आपको कोई ट्रेड नहीं मिला होगा। तो आप यहाँ पे गए पैटर्न में ट्रेड किया होगा, फिर स्टॉप लॉस गया होगा, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस आज बहुत गए हैं। फिर यहाँ से मार्केट अगेन रिवर्सल देती है, डबल पैटर्न को बना के यहाँ पे आती है, यहाँ पे एम पैटर्न में रिवर्सल मिला, फिर डबल पैटर्न में फिर ब्रेकआउट मिला, फिर ट्रेड, फिर अगेन डाउन, फिर एक ये रेंज बनाती है। जब इस रेंज को ब्रेक करती है फिर एक मार्केट में डाउनफॉल आता है। तो ये इस तरीके से ट्रेड है। कल मार्केट में बहुत सिंपल ट्रेड है। अगर मार्केट 38,800 के ऊपर निकलती है तो आप एक छोटा सा ट्रेड प्लान कर सकते हो। पहला टारगेट होगा हमारा 39,000 का, सेकंड टारगेट 39,200 का, उसके बाद हमारा 40,000 के टारगेट के लिए हम लोग बढ़ेंगे। एक बार निफ्टी के अंदर देखते हैं, निफ्टी के अंदर में क्या मोमेंटम बन रहा है। देखो मार्केट में वोल्टिलिटी बहुत ज़्यादा, स्टॉप लॉस आपको बहुत टाइट रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपका स्टॉप लॉस बहुत जल्दी हिट होगा। तो एक बार निफ्टी के अंदर देख रहे हो, ये वाला जब जैसे ही बैंक निफ्टी में सिंक, बिल्कुल सिंक चल रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी। यहाँ पे जैसे ही रेंज का ब्रेकआउट होता है, मार्केट एक बहुत बड़ी डाउनफॉल देती है। यहाँ पे आपको एक छोटा सा ट्रेंड लाइन के अगेंस्ट में मिला होगा। जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो आपको ये बहुत बढ़िया मोमेंटम देखने को मिला है।
तो ये देखो, जब भी ये छोटे छोटे ट्रेड्स का फाइंड आउट करना है, तो छोटे छोटे ट्रेड में छोटा छोटा स्टॉप लॉस, एक सेकेंड, छोटे छोटे ट्रेड में छोटा छोटा स्टॉप लॉस आप डालोगे तो आप ट्रेडर बन जाओगे। तो ये सारे पॉइंट्स होते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पे देखो मार्केट नीचे आती है, यहाँ पे एक रेंज बनती है, ब्रेकआउट होता है, छोटा सा ट्रेड, फिर यहाँ पे एक छोटा सा, जब ये वाला पैटर्न बनता है डब्ल्यू पैटर्न, और यहाँ पे कंसोलिडेशन होता है, फिर ये एक बढ़िया ट्रेड आपको मिलता है जो 100 पॉइंट के आसपास का आपको मोमेंटम देता है। तो ये सारे पॉइंट्स होते हैं, धीरे धीरे क्या करके आप इनको कनेक्ट करना शुरू करो, फिर धीरे धीरे आप आगे बढ़ जाओगे। तो पॉइंट्स यही हैं कि मार्केट में अभी थोड़ा सा ग्लोबल सारा सेंटीमेंट नेगेटिव बना पड़ा है, सारे डाउ जोन्स और अपनी जितनी भी अमेरिका बाजार वर्ल्ड मार्केट पूरी गिरी पड़ी है, तो थोड़ा सा अभी नेगेटिव सेंटीमेंट है। तो देखते हैं क्या बनता है। यहाँ पे एक छोटी सी ट्रेंड लाइन गई थी आपको, तो यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ प्लस एक रेंज बनी, तो ट्रेड को आपको पहचानना पड़ेगा। ट्रेड बिल्कुल सिंपल आपको नहीं दिखेगा, अदरवाइज यहाँ पे हर बंदा पैसा बना ले। तो यहाँ पे एक छोटी सी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट था, प्लस यहाँ पे एक बड़ी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट था, मल्टीपल कन्फर्मेशन, प्लस यहाँ पे एक रेंज बन गई, फिर आपको एक बढ़िया ट्रेड देखने को मिला। हाँ, यहाँ पे आपको होल्ड जरूर करना पड़ेगा 15-20 मिनट, आधे घंटे, लेकिन आपको ट्रेड एक अच्छा मिला है। तो आप इस तरीके से ट्रेड को पहचान सकते हो। तो आप धीरे धीरे इन चीज़ों को पहचानना शुरू करो, फिर आपको एक ट्रेंड मिलेगा और आप धीरे धीरे करके एक ट्रेडर बन जाओगे। निफ्टी में बैंक निफ्टी के अगेंस्ट ज़्यादा सेलिंग आई है, देख लो कितनी बड़ी कैंडल बनी है। इट मीन्स सेलर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, और इसके नीचे कल जैसे बाजार निकलना शुरू करेगा 16,980 के नीचे जैसे बाजार निकलना शुरू करेगा, आपको बहुत तेज़ी से मार्केट आपको 16,500 और 16,000 के आसपास का लेवल देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट में देखो बहुत भयंकर डाउनफॉल आने वाला है। तो ये जो ये सारे टारगेट्स हैं ना, ये आपको ये सारे सब टारगेट पे बैंक निफ्टी आपको आती हुई दिखेगी, ये सारे लेवल पे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने पहले भी ट्राई कर लिया था नीचे आने के लिए। तो अब तो यहाँ पे एक अच्छा टारगेट आपको दे भी चुका निफ्टी, 16,200 से 18,000 के आसपास का लेवल तय करके आई है, यानी कि आपको 1,800 पॉइंट के आसपास का लेवल आपने यहाँ पे अचीव कर लिया। तो जिन लोगों ने यहाँ पे बुकिंग की उनको प्रॉफिट भी करेंगे, और यही लेवल ध्यान रखना, ये 16,200 के आसपास का लेवल और 16,000 का लेवल, यही एक सपोर्ट का काम करेगा, और यहीं से मार्केट दोबारा रिवर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आशा करता हूँ आपको छोटे छोटे पॉइंट्स को समझाने में सफल हो पा रहा हूँ। आप इनको छोटे छोटे पॉइंट को लिखना शुरू करो, और लाइव मार्केट में सिर्फ एक पैटर्न को, एक सेटअप को आप सिर्फ प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। आपको ट्रेड कम मिलेंगे, लेकिन जब आपको मिलेंगे ना, बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा और आप बहुत अच्छा पैसा बना पाओगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आएगी। अगर समझ में आ रही है वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।